स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों आपको? यस सर। दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए, प्रूफ, बेसिकली प्रूफ होता क्या है आपके हिसाब से? प्रूफ क्या होता है? क्या होता है प्रूफ? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है। इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक मदर है, उन्होंने बिजली का बिल पे कर दिया है, ठीक है, अगस्त महीने का, ठीक है। मगर उसमें कहा जाता है कि भाई अगस्त महीने का बिल, ठीक है, बिजली बोर्ड वाले कहते हैं कि अगस्त महीने का बिल जो है पे नहीं किया गया, ठीक है। तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे कि भाई हमने पे किया? तो आप एक रसीद दिखाओगे, है ना, रिसीट, एक आप रसीद दिखाओगे, हाँ जी हमने तो पे किया है, आपको कोई गलतफहमी नहीं है, ठीक है। तो वो रसीद आपकी क्या होगी? प्रूफ हुई ना? प्रूफ। प्रूफ होगी, ठीक है। प्रूफ उसने क्या बोला? हाँ जी आपने, यू हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देखिए ऐसे हम प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। कोई स्टेटमेंट बोली जाती है, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो उसका प्रूफ दिया जाता है, ऐसे नहीं कि आप मान लोगे हाँ जी सत्य है ये। उसको साबित करने के लिए हमें प्रूफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले देखिए स्टेटमेंट्स क्या होती है वो समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मैथमेटिकली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो देखिए एक स्टेटमेंट क्या होती है पहले वो समझ लीजिए। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज़ नॉट एन ऑर्डर, ठीक है। एक ऑर्डर नहीं होगा और ना ही वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हो आप? जिसके आगे एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हो, ये तो समझते हो आप? यस सर। ठीक है। तो स्टेटमेंट ना ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ना ही कोई ऑर्डर होगा, ना ही कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं होगा, ठीक। तो ये देखिए स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, ये जो है स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। प्लीज़ गो एंड ब्रिंग मी सम वाटर, ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। वॉट आ मार्वलस सनसेट, कितना प्यारा, ठीक है, सनसेट हो रहा है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी रिमार्क है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखना। ये देखिए लास्ट वाली स्टेटमेंट देखिए, द कलर ऑफ योर हेयर इज ब्लैक, ठीक है। इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कोई भी देखिए स्टेटमेंट होती है वो तो या फिर ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स होगी या तो एम्बिग्यूटी होगी उसमें, ठीक है। ट्रू देखिए क्या होगा, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये एक क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। सूरज जो है ईस्ट से उगता है, ठीक है, सन। तो भाई ये सही है कि गलत है? क्या ये सही स्टेटमेंट की क्या गलत है, बताइए। बच्चों आपको आवाज आ रही है? बच्चों क्या आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। तो बताओ भाई, जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। सर। हाँ बताइए जरा एक बार, ये सही है कि गलत है, बताओ। ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ, ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है, मगर क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, बताओ। फॉल्स। फॉल्स, सर फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट होती है। एम्बिगुअस वर्ड का मतलब पता है किसी को? नो सर। ठीक है, एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ भाई आज बहुत ठंड पड़ी है, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। तो वो हमेशा ट्रू नहीं होगी। क्या पता भाई मेरे को बुखार हो, ठीक है, इसलिए मेरे को ठंड लग रही हो, ठीक है। कई बार लोगों को गर्मियों में भी ठंड लगने लग जाती है।
या फिर देखिए एक स्टेटमेंट जो आपकी बुक में दी गई है, टुमारो इज थर्सडे, ठीक है, टुमारो इज थर्सडे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है आपके हिसाब से? इस स्टेटमेंट के बारे में आपको क्या लग रहा है? अगर ये स्टेटमेंट मंडे को बोली जाए, ये स्टेटमेंट अगर कोई, ठीक है, मंडे है उस दिन बोली जाए तो क्या होगी ये स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट होगी ना बच्चों। ये आपका दिमाग है ना, मैं थोड़ा सा, ठीक है, उसकी सर्विसिंग करने की सोच रहा था, तो इसलिए आज आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है, कि आप थोड़ी चीज़ समझो, लॉजिक समझो, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक आपने अभी पेपर में जो किया है ना, वो एकदम, क्या बताऊँ, छोटे बच्चे भी वैसी गलती नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट अगर ट्यूसडे को बोली जाए तो भाई ये ट्यूसडे को ट्रू होगी कि नहीं होगी, बताइए। ये स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं होते। ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट वेडनेसडे को बोली जाए तो ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ठीक है, ट्रू होगी, ठीक है। तो ये देखिए स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको एम्बिग्यूटी है भैया। कोई एक दिन होगा तो उस दिन ट्रू हो सकती है, बाकी हर दिन ट्रू नहीं होगी। तो एक एम्बिग्विटी है इसे, ठीक है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप एक बार पहचान के बताओ। ये पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 1 में, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए जरा एक बार। फॉल्स। फॉल्स। ये पहली स्टेटमेंट जो है फॉल्स क्यों है बच्चों, बताओ। सर एक वीक कितने क्योंकि डेज? सर एक दिन में 7 दिन होते हैं, इसमें तो 8 लिख रखे हैं। अरे भाई एक 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 कोई एक बोलो, क्या बोल रहे हो? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज सर। हाँ सर हाँ, बोलिए। सर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन इसमें 8 लिखे हैं, इसलिए फॉल्स है। वेरी गुड, ठीक है। तो 7 डेज होते हैं भाई एक वीक में, 7 डेज इन अ वीक, ठीक है। तो ये भाई फॉल्स स्टेटमेंट है। इट इज रेनिंग हियर, ये कैसी स्टेटमेंट है भाई? ट्रू है, फॉल्स है या एम्बिगुअस है? एम्बिगुअस है भैया। कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ, अहमदनगर में तो नहीं हो रही बारिश, क्या पता, ठीक है, मेघालय में बारिश हो रही हो, मगर यहाँ पे तो नहीं हो रही, तो ये एम्बिगुअस है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो पश्चिम दिशा में डूबता है। ट्रू है ना, ईस्ट में उगता है भाई और उसमें वेस्ट में जाके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है आपको, ठीक है। गौरी, गौरी एक अच्छी बच्ची है, एम्बिगुअस है, देखिए, ठीक है। टीचर्स के लिए अच्छी बच्ची होगी, ठीक है, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, मगर क्या पता आपने जो छोटे भाई बहन है उनको परेशान करती हो गौरी, है ना, छोटे भाई बहन को परेशान करती हो तो वो कहेंगे बिल्कुल भाई गौरी जो है परेशान करती है हमें, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा उनके लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? एम्बिगुअस हो जाएगी ना, एम्बिगुअस हो जाएगी, ठीक है भाई। हमारी क्लास में गौरी है, गौरी आई है कि नहीं आई है? यस सर। गौरी कोटकर आई है क्या? हाँ आई है, चलो यस सर। अच्छा भाई, तो कोई छोटे भाई बहन को परेशान तो नहीं करते ना? नो सर, नहीं। नहीं, ठीक है, तब तो भाई ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। फिर हमारी क्लास की जो गौरी कोटकर है उसके लिए फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। तो अगला स्टेटमेंट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज इवन। कह रहा है कोई 2 ऑड इंटीजर्स को अगर हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट जो है वो इवन आता है। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है बच्चों आपके हिसाब से, बताइए। फॉल्स। फॉल्स है, क्यों? एम्बिगियस है। नहीं, फॉल्स क्यों है, बताइए। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले तो मेरे को ये बताओ, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर यार, ये नंबर है। -1 1 3 3 5 5 6 9 11 13
15, ठीक है। ये एंड सो ऑन, ये ऑड इंटीजर्स है। कह रहा है कोई भी दो इंटीजर उठाओ, उनको अगर प्रोडक्ट करोगे तो इवन आएगा। तो मैंने भाई एक 9 ले लिया और एक 7 ले लिया, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 63 63 इवन नंबर होता है, और होता है। ऑड नंबर होता है, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये ऑड नंबर आया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है। False. इस False. स्टेटमेंट को देखो, हमें गलत साबित करने में हमने क्या दिया, एक एग्जाम्पल दिया, देख रहे हो। ये एग्जाम्पल दिया हमने, दो नंबर लिए 9 और 7 और उनका प्रोडक्ट किया तो 63 आया। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया जिससे क्या हुआ कि ये फॉल्स साबित हो गया, ट्रू, ठीक है, सॉरी फॉल्स प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया। ये जो एग्जाम्पल है हम इसको कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। क्या कहते हैं? काउंटर एग्जाम। काउंटर एग्जाम्पल। इस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नेचुरल नंबर इज इवन। अगली स्टेटमेंट है, देखिए कह रहा है कि भाई दो नेचुरल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट इवन ही आएगा। तो ये क्या ट्रू है? यस सर। ट्रू है? No sir, false है। फॉल्स है। कैसे फॉल्स है बताइए? सर फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 3 होता है, तो सर 3 एक ऑड नंबर है। अरे प्रोडक्ट करना है यहाँ पे हमें, प्लस नहीं करना। सर ट्रू है। सर 3 × 9 वापस 63 होता है सर, 63 वापस ऑड नंबर है ना। अरे इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर्स को टू मल्टीप्लाई करना है, 4 8 ट्रू। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट, सर, देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ट्रू है ये, ठीक है। अब ये ट्रू कैसे है, इसके लिए हमें एक प्रूफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर कह रहा हूँ कि ये ट्रू है तो भाई प्रूफ दो, ठीक है। आप बोलोगे प्रूफ दो, कि प्रूफ क्या है, ठीक है। तो इसका प्रूफ अभी देंगे आगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नेचुरल नंबर इज इवन, इसका प्रूफ मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए आपको कोई एग्जांपल मिला क्या इस स्टेटमेंट को फॉल्स साबित करने के लिए? कोई आपको एग्जांपल मिला? 2 × 4 अरे 2 × 4 करोगे तो वो 8 आ जाएगा। 8 भी तो इवन नंबर है, ठीक है। 8 भी इवन नंबर। तो आपको इसमें काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। तो ये देखिए स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, ट्रू होती है, इसका अभी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में आप देखोगे कि भाई हाँ ये जनरली सबके लिए ट्रू होता है। तो देखिए अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बारे में आते हैं। ये देखते हैं भाई मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल्स में देखिए, मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कभी भी एम्बिगुअस नहीं होंगी। समझ में आया? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कभी भी एम्बिगुअस नहीं होंगी। भाई हाँ आज सोमवार है तो आज के दिन ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, आज मंगलवार है तो आज एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश चले जाओगे तो सर्कल का रेडियस कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसा होता है क्या कि बांग्लादेश गए तो वहाँ पे उनका सर्कल ऐसा होता है, हमारा सर्कल गोल है, होता है क्या? एम्बिगुअस नहीं होती, ठीक है। वो हमेशा या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी, है ना। तो ये एम्बिग्विटी नहीं होती मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, a statement is only acceptable or valid if it's either true or false, ठीक है। कौन आया भाई इतना लेट? दिव्या मिसाल एंड श्रेयस कुलाल, चलो भाई, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में यही होता है कि एक स्टेटमेंट क्या होगी बताइए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। एम्बिगुअस नहीं होने वाली, ठीक है। तो 5 + 2 इज 7 इज ऑलवेज ट्रू, 5 + 2, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और 5 + 3 जो है 7 है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। तो इसमें या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए जो पहला सवाल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना, इसको मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ भाई, पहले से ही बता रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेटमेंट है, क्या कह रही है सेकंड स्टेटमेंट, जरा बताइए। सेकंड Every स्टेटमेंट, odd number than 1 is prime. अच्छा प्राइम का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो, प्राइम याद है क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? The number which is only divisible by itself and 1. ठीक है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, वेरी गुड, एंड 1। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें बताइए, कि एक से बड़ा कोई भी ऑर्डिनरी नंबर होगा वो प्राइम होगा, ये कह रहा है कि कुछ और कह रहा है? Yes, sir. ठीक है, एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज प्राइम। ठीक है, तो आप लिखोगे भाई ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 कौन कौन से होंगे जरा बताओ? 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, आगे 9, 9, आगे 11, 11, 11, 30, 15, 19, 23, 17, 21. एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिट ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 इज प्राइम, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है? False. भाई फॉल्स क्यों है? False. क्यों है? So 9 is divisible by 3 also. वेरी गुड। ठीक है, 9 जो है देखिए हमारा जो अपना 9 है, ये देखिए अकेला बैठा हुआ है, 9 जो है देखिए डिविजिबल बाई 3 होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। 15 देखिए हमारा डिविजिबल बाई 3 21 भी, 21, अरे वाह 21 भी है, 21 भी, 27 भी होगा। ठीक है, 25 भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 का मल्टीपल है ये। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 है, ये 5 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, और ये 3 एंड 7 दोनों से डिविजिबल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? false, ये फॉल्स। यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्या दिया हमने क्या एग्जांपल दिया? काउंटर एग्जांपल। स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए हमने काउंटर एग्जांपल दे दिया। ठीक है, 9 एंड 15 एंड 27 एटसेट्रा आर ऑड नंबर्स बट दे आर नॉट प्राइम। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट फटाफट देखो क्या कह रहा है। फॉर एनी रियल नंबर x 4x प्लस x इक्वल्स टू 5x। ये अलजेब्रा का सवाल है। कह रहा है कोई भी x है, x इज एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल x इज एनी नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर। कह रहा है कि 4x प्लस x जो है वो 5x के इक्वल होगा। अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो x क्या होता है? एक अननोन नंबर होता है ना, x अननोन नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो 4x प्लस x हम क्या लिख देते हैं उसको ऐड करने के बाद? 5x लिख ही देते हैं ना उसको, 5x लिख देते हैं। तो x तो ऑलरेडी हम देखिए अलजेब्रा में अननोन मान के चलते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x ऑलरेडी अननोन होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ये होगी ट्रू, ये हो जाएगी ट्रू, इससे ऊपर वाली थी फॉल्स। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए जल्दी से। फोर्थ वाला कह रहा है फॉर एवरी रियल नंबर x 2x इज ग्रेटर देन x। कह रहा है भाई कोई भी रियल नंबर है उसके लिए, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल x 2x इज ग्रेटर देन x। क्या ऐसा होता है क्या? x जो होगा उसका जो दुगना होगा वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप x ले रहे हो, उसका जो दुगना होगा वो उससे बड़ा होगा। क्या ये ट्रू है? Yes, sir. ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अगर x अगर हम 2 ले लेंगे तो 2x हमारा क्या आएगा? अगर x हम 2 ले लेंगे तो 2x क्या आएगा हमारा? 4। तो भाई दिखाई दे रहा है ना, 4 तो 2 से बड़ा है ना?
बट सर सर नेगेटिव इंटीजर के लिए जीरो लिया तो अगर हमने ज़ीरो लिया तो वेरी गुड, अगर आप x को ज़ीरो ले लेते हो तो 2x भी आपका ज़ीरो आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया आपने। ठीक है, ये देखिए आपने इसको काउंटर कर दिया। सिमिलरली देखिए अभी किसी ने एक ने कहा था अगर नेगेटिव नंबर हो तो, अभी आप में से किसी ने कहा कि अगर x नेगेटिव नंबर हो, x को आप -2 ले लो तो माइनस जो 2x है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 अरे x को 2 ले लो, -4 -4 आएगी, -4 आएगी। ठीक है, तो -4 जो होता है बड़ा होता है कि छोटा होता है? -2 से छोटा 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 होता है। ठीक है, -4 जो होता है छोटा होता है। इससे क्या पता लगा? 2x जो है वो x से छोटा होगा फॉर x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट उल्टा दी हुई है, देखिए हमें यहाँ पे, तो ये फॉल्स है कि ट्रू है? दो काउंटर एग्जांपल दे दिए हमने। पहला ये देखिए x इक्वल्स टू 0 वाला, और ये देखिए दूसरा ये जिसमें x लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा ये। अगर इसमें एक लाइन जोड़ दी गई होती ना, फॉर एवरी रियल x ग्रेटर देन 0, तब ये ट्रू हो जाता, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ी कोई भी संख्या होगी उसके लिए ये ट्रू होगा, और जैसे ये 0 या 0 से छोटा हो जाता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, ये फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, जल्दी से देखिए। कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर x है तो उसके लिए जो उसका स्क्वायर्ड नंबर होगा वो उससे बड़ा होगा। फॉर एनी रियल x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या ये ट्रू है? यस सर। ट्रू है। आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, उसको कहेंगे इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन आपकी क्या कह रही है कि ट्रू है, फिर उसके बाद एक लॉजिक भी करेंगे। बताइए, ट्रू है बच्चों ये? सौरभ, समृद्धि भुजबल, गौरी कोटकर, ट्रू है। ट्रू है ये? सर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? सर अगर हमने फ्रैक्शंस में नंबर लिया तो। अच्छा, फ्रैक्शन में एग्जांपल दो कोई मेरे को। अच्छा 3/5। कह रहे हैं भाई x अगर 3/5 ले लिया, ठीक है, x स्क्वायर देखो क्या आएगा, x स्क्वायर क्या आएगा? 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, मतलब 9/25। स्क्वायर। ठीक है, ये 9/25 आएगा। अब बताओ भाई 3/5 बड़ा है कि 9/25 बड़ा है? आपको कंपेयर करना आता है? क्लास 7th के बच्चों को सिखाया है मैंने। ठीक है, बताइए कौन सा बड़ा होगा इसमें से? 3/5। 3/5। देखिए, इसको कंपेयर करने से पहले क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे 25 है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको भी 25 बना देंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हो जाएगा 5 3 15, 15/25, और ये हो जाएगा 9/25। अब बताओ, अब देखो इनके न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हो आप, कौन बड़ा है इन दोनों में से? 3/5। ठीक है, यानी 3/5। ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है, और ये x स्क्वायर है। तो आप क्लियरली देख सकते हो x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर। ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए उल्टा कह रहा है कि ऐसे हमेशा होगा। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, एक क्या दिया हमने, ये काउंटर एग्जाम्पल दिया। इस स्टेटमेंट को काउंटर किया हमने एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस स्टेटमेंट को काउंटर किया हमने काउंटर एग्जाम्पल देके, और इसको गलत साबित कर दिया। अगर इस स्टेटमेंट पे दो लाइनें और जुड़ जाएं, ठीक है, x को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखो, या फिर x को आप लेस देन इक्वल टू -1 रखो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी हर किसी नंबर के लिए। ठीक है, तब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। मगर जैसे ही ये इसके बीच में आता है, -1 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू ली जाती है, ये
होल्ड नहीं करता। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमेशा छोटा होगा एक्स के लिए। ठीक है, अगर एक्स -1 और 1 के बीच में हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अच्छा, सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट देखो जल्दी से, क्या कह रहा है सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट में। सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? If a quadrilateral has all its sides equal, then it क्वाड्रिलेटरल will हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। कोई कह रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी सारी साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होगा। बताइए भाई ट्रू है कि फॉल्स है? false. क्यों है फॉल्स, बताइए। सर रोम्बस भी हो सकता है ना? वेरी गुड, ठीक है, रोम्बस है। देखिए इसका काउंटर एग्जांपल हमने क्या दिया? ठीक है, रोम्बस जो है इसका काउंटर एग्जांपल है। ठीक है भाई, ये तो देखो फॉल्स थी, ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों? कि वो रोम्बस होता है, उसकी भी जो साइड्स होती हैं सारी बराबर ही होती हैं। equal. ठीक है, हाँ इक्वल होती हैं। तो ये हो गया हमारा काउंटर एग्जांपल। तो काउंटर एग्जांपल दिमाग में बैठा? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये काउंटर एग्जांपल था। तो देखिए यही सवाल है। ठीक है, इसमें देखिए स्टेटमेंट है, इसमें आपको करेक्ट करना है इनको। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट्स जो हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको ट्रू करना है। पहली स्टेटमेंट है, देखिए कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर x है तो 2x जो होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा x के। तो अभी हमने देखा था ये ट्रू है कि फॉल्स है। सॉल्यूशन मैंने नीचे ही लिखा हुआ है इसका। So for any number equal to or greater than 1, greater than 1 sir. 1, अच्छा अगर मैं हाफ लेता हूँ, x को हाफ लेता हूँ तो इसका दुगना हो जाता है 1। तो ये देखो ट्रू तो है, x जो है देखिए छोटा है 2x से। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए नीचे सॉल्यूशन मैंने दिया ही हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है। x अगर आप ग्रेटर देन 0 लेते हो फिर ये लगाते हो कंडीशन, तब ये जो है हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी। सेकंड वाला केस So देखिए, अगर सेकंड वाला केस देखिए, एक्स स्क्वायर जो है वो x से बड़ा होगा। इसमें आपको ये कंडीशन और जोड़ देनी पड़ेगी। x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ गलत बता दिया, रुक जाओ। यहाँ पे ये 0 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 से लेके 1 के बीच में होगा ये। ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, इफ यू डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ यू विल ऑलवेज गेट 1। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या बच्चों? अगर आप एक नंबर को खुद से डिवाइड करते हो तो 1 आएगा। Yes, sir. ठीक है, अच्छा 0/0 क्या होता है? जीरो। 1 होता है। मैंने आपको क्या बताया था, डिवीजन बाय 0 इज, एक चीज में आपको Not defined. नॉट डिफाइंड। ठीक है, Zero. हम 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिफाइंड नहीं है, ये नंबर नॉट डिफाइंड, ये नंबर डिफाइंड ही नहीं है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो जोड़नी पड़ेगी, वो नंबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी नंबर ले, फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 x/x इज इक्वल्स टू 1, हमेशा x जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान देना आप, ये आपको क्लास 11th 12th में बहुत काम में आएगी। अभी से अपने दिमाग में बैठा लो ये। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अब ये देखिए फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, उसके देखिए कॉर्ड है,
कह रहे जो कॉर्ड है वो सर्कल पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये ट्रू है क्या? ये देखिए मैंने एक कॉर्ड बना दी और ये एक एंगल सबटेंड कर रही है, देखिए सर्कल पे, तो ये क्लियरली दिख रहा है भाई ये 90 डिग्री तो है नहीं, तो ये फॉल्स है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंगल सबटेंड करती है 90 डिग्री का जब सर्कल में, बताइए। डायमीटर। कॉर्ड देखिए, कॉर्ड हटा के हमें इसको डायामीटर लिखना पड़ेगा। डायामीटर ये एक ऐसी चीज़ है जब उसको बनाया जाता है और एक एंगल सबटेंड कराया जाता है तो वो 90 डिग्री सबटेंड करती है सर्कल पे, ठीक है। तो डायामीटर चेंज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल देन इट इज़ अ स्क्वायर। अभी हमने देखा कि रोम्बस भी होता है भाई, उसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इसमें एक कंडीशन और जोड़नी पड़ेगी। वो क्या जोड़नी पड़ेगी हमें बताइए। Interior angles of square are equal. इसमें ये ठीक है, नीचे तो ये लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो ठीक है, इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, देखिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स बराबर है, अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, तो अपोजिट वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। आपको पता है कि वो रोम्बस होगा, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट अगर दो 90 के हो गए तो बाकी सारे भी 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया, देखिए पूरा स्टेटमेंट देखिए ऐसे ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए आते हैं थ्योरम, कंजक्चर्स एंड एक्सियोम्स पे। अब देखिए थ्योरम क्या होती है बच्चों, ये हाईलाइट किया हुआ है, देखिए इसको ज़रा पढ़ के समझिए क्या कह रहा है। इस स्टेटमेंट को समझिए ज़रा, बताइए जल्दी से मेरे को क्या है, जल्दी से समझ के बताइए क्या कह रहा है। और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ट्रू है, ये प्रूव हो चुका है, उसे थ्योरम कहते हैं। ट्रू नहीं, ट्रू नहीं, ट्रू नहीं, उसका ट्रुथ, ट्रू की बात नहीं हो रही है। देखिए उसका ट्रुथ जो है एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, यानी प्रूव हो चुकी है, उसको हम थ्योरम कहते हैं, ठीक है। कोई भी देखिए स्टेटमेंट हो गई, मैं अगर कह देता हूँ एक स्टेटमेंट अभी जैसे हमने कर दी, इफ़ n इज़ इवन देन n स्क्वायर इज इवन, तो ये एक स्टेटमेंट है। अगर ये मैंने इसका एस्टैब्लिश कर दिया एक प्रूफ देके, तो ये क्या हो जाएगी, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट से एक थ्योरम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? थ्योरम, थ्योरम। ठीक है, थ्योरम बन जाएगी। आपने थ्योरम पढ़ी है ना, ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ी है, थ्योरम्स पढ़ी हैं आपने। यस सर। अब ये देखिए कंजक्चर, कंजक्चर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको जरा एक बार पढ़ो और समझो और बताओ मेरे को क्या लिखा हुआ है। कंजक्चर, ठीक है, वर्ड है कंजक्चर, ये आप बहुत सुनने वाले हो, बताइए। समझ में आया किसी को? समझ में आया तो बताइए ज़रा, बोल सकते हो आप। बताइए। ऐसी स्टेटमेंट, हाँ बोलिए। सर ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम सही मान के चलते हैं विदाउट एनी प्रूफ, ये सिर्फ हमारा मतलब इंट्यूशन होता है। विदाउट एनी प्रूफ, सही मान के नहीं चलते, वो हमें लगता है कि सही है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो सही है, मगर हाँ अभी तक हम उसको प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, उसका अभी प्रूफ नहीं निकाल पाए हम, ठीक है। इट मे टर्न आउट टू बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इन फ्यूचर वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो मैथमेटिक्स में ऐसे कई सारे कंजक्चर हैं, ठीक है। अगर उस कंजक्चर को प्रूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी? थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। वो अगर उस कंजक्चर को हम प्रूव कर देते हैं तो वो एक थ्योरम बन जाएगी। तो ऐसे देखिए बहुत सारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे कंजक्चर हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन जो है ना कई बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो उनको फिर सपनों में ऐसी स्टेटमेंट आती हैं, ठीक है।
तो पहले उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं वो, ठीक है। वो उनका एक हाइपोथेसिस या फिर उसको कहेंगे कंजेक्चर, वो एक कंजेक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो बड़े बड़े कॉलेजों में होते हैं मैथमेटिशियन यही करते हैं, पहले एक कंजेक्चर होता है भाई, एक हाइपोथेसिस देते हैं, कोई स्टेटमेंट वो बोल देते हैं, ठीक है। उसको फिर प्रूव करना होता है। अगर वो प्रूव हो गया तो वो क्या बन जाती है, थ्योरम। थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। अगर थ्योरम नहीं बनी, अगर प्रूव नहीं हुई तो कंजेक्चर ही रहेगी उसको, ठीक है। उसको मैथमेटिशियंस एक्सेप्ट नहीं करते, उसको कंजेक्चर ही मानते हैं। तो देखिए कंजेक्चर का एक एग्जांपल देंगे, ठीक है, अभी आपके लेवल का एग्जांपल है। ये देखिए कह रहा है टेक एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लीजिए, जैसे 2, 4, 6, इनको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा 12। सिमिलरली देखिए 4, 6, 8, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे देखिए 12 आएगा। उसके बाद देखिए ऐड करा हमने 6, 8, 10, इन तीनों को ऐड किया तो 24 आया, ठीक है। फिर 8, 10, 12, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनको ऐड किया तो 30 आया। उसके बाद देखिए 20, 22, 24, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इनको हमने ऐड किया तो 66 आया। तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे कंजेक्चर्स आप बना सकते हो, ठीक है। पहला कंजेक्चर क्या है, देखिए सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इवन। आप कोई भी 3 इवन नंबर्स को अगर ऐड करते हो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को, तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन। ये देखिए दिख रहा है 12, देखिए आया, 12 इवन नंबर है कि नहीं है, इवन नंबर है कि नहीं है बच्चों, यस ठीक है। 18 इवन नंबर है कि नहीं है, बताइए, यस सर। ठीक है। 24। दूसरा कंजेक्चर देखिए कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। आप कोई भी 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो डिविजिबल बाय 6 होगा। तो देखिए पहला जो सम आया वो 12 आया, दूसरा सम जो आया वो 18 आया, तीसरा सम 24, फोर्थ सम 30, एंड जो ये लास्ट वाला सम आया ये देखिए 66 आया। तो 12 6 की टेबल में आता है कि नहीं आता, यस सर। डिवाइड हो जाएगा। 18 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताइए। 18 भी 6 से डिवाइड Yes, sir. हो जाएगा, 6 3 जा यस सर। 24 भी देखिए डिवाइड होता है, 30 भी 6 से डिवाइड होता है, इसलिए 6 5 से 30, एंड 66 डिवाइड होता है कि नहीं होता 6 से, सर हो जाता है ना भाई, 6 11, ठीक है, 66, सॉरी लिखना था यहाँ पे, 6 11 जा 66 होता है, ठीक है। तो डिवाइड होता है। तो ये 2 कंजेक्चर आ गए। अगर आप इन 2 कंजेक्चर्स का प्रूफ लिख देते हो तो क्या बन जाएंगे ये, थ्योरम्स। ये थ्योरम बन जाएंगे। अगर आप इनको प्रूव कर देते हो तो ये थ्योरम बन जाएंगे, ठीक। तो ये आपने ऑब्जर्व किया, कंजेक्चर दिया, इसको अगर आप प्रूव करते हो तो ये थ्योरम बन जाएंगे, ठीक है। इन रियलिटी ये थ्योरम है बच्चों, ठीक है, ये थ्योरम है, इसको आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक गोल्डबाग कंजेक्चर है, ये बहुत मशहूर है, एक मैथमेटिशियन है भाई, क्रिश्चियन थे, मैथमेटिशियन थे, क्रिश्चियन गोल्डबाग, 1690 to 1764, ठीक है, इस पीरियड में वो जिंदा थे। उन्होंने एक कंजेक्चर दिया था, इसको पढ़ो क्या कह रहा है ये देखिए कंजेक्चर ये लिखा हुआ है, इसको रीड करो, समझाओ भाई क्या कंजेक्चर दिया था इन्होंने। समझ में आया कंजक्चर क्या है? यस सर। क्या है बताइए Yes, जरा, sir. बताइए जरा क्या है कंजक्चर? कोई भी 4 से बड़ा इंटीजर दो और प्राइम नंबर्स का सम होगा। इवन इंटीजर, ध्यान से पढ़ो, Even integer. इवन को मत भूल जाना। कोई भी देखिए 4 से बड़ा इवन नंबर होगा, ठीक है, इंटीजर होगा 4 से बड़ा, ठीक है। x जो है वो x इज इवन, कोई भी देखिए 4 से बड़ा जो इवन नंबर है वो सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स लिख सकते हैं हम उसको। जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं?
3+3. ठीक है, 3+3 5+, ठीक है, 5+1 नहीं होगा, ठीक है। 8 हो गया हमारा 5+3, ठीक है। 10 हो गया, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 7+3, 5. ठीक है। अच्छा 5+5 भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा 13 देखिए, सॉरी 13 तो और नंबर हो गया, 14 हो गया, उसका बताइए जरा क्या आएगा। 7+7. 7+7 11+3 हो सकता है, 11+3। तो ये देखिए 9+5 9+5, ठीक है, 9+5 हो सकता है, 7+7। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा हाँ भाई 9 प्राइम Sorry, नंबर sir. नहीं, अरे 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 ये तो हम भूल गए भाई, 9 प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने, वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज़ें देखिए 11+3 हो गया ये। तो ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये आपको देखने में ट्रू लग रही है, जब आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इसको वेरीफाई कर रहे हो तो ये ट्रू लग रही है, बट ये इन जनरल अभी तक पता नहीं चला है कि ये सबके लिए है कि नहीं है। जैसे अगर मैं बहुत बड़ा प्राइम नंबर लिख दूँ, सॉरी ऑड नंबर लिख दूँ, ठीक है, ये इतना बड़ा एक नंबर है, इवन नंबर है, सॉरी, ये इसके लिए ट्रू है कि नहीं है, ये अभी हम इन जनरल नहीं कह सकते। ठीक है, ये छोटे छोटे नंबर देख लेते हैं, इससे तो पता लग जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है अभी पता नहीं चला कि आइदर ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अगर देखिए कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी। अगर एक भी हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, क्या पता इसी नंबर के ऐसे दो हमें प्राइम नंबर मिले ही ना, ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कह रहे देखिए, परहैप्स यू विल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज आइदर ट्रू और फॉल्स एंड यू विल बिकम फेमस। इन सब जो कंजेक्चर्स को प्रूव करने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इनाम रखा जाता है, प्राइज मनी रखा जाता है बहुत सारा। ठीक है, विदेशों में होता है ये, जो इसको सॉल्व कर देता है उसको बहुत करोड़ों रुपए मिल जाते हैं उसको। ठीक है, बैठे बैठे। ठीक है, एक्सियोम्स, एक्सियोम्स देखिए क्या होते हैं। दो चीज़ें पढ़ ली हमने, थ्योरम, कंजेक्चर्स। एक्सियोम्स मैंने आपको चैप्टर 5 में बताया था, चैप्टर 5 में याद करिए, मैंने स्टार्ट कर दिया था, पहले एक्सरसाइज भी करा दी थी। तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स पढ़े थे हमने, यूक्लिड वाले। तो एक्सियोम्स देखिए क्या होते हैं, इसको देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो से, जल्दी से बताओ क्या होते हैं। क्या होते हैं एक्सियोम्स, मैंने हाईलाइट किया हुआ है भाई, देखो। Which is true. सेल्फ एविडेंट ट्रूथ. सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, ठीक है, उनको हम मान के चलते हैं कि भाई ये ट्रू है। मैथमेटिक्स को देखिए जो बनाया गया है ना, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने ट्रू माना हुआ है। ठीक है, उनको हमने माना हुआ है कि भाई उसको कहते हैं एक्सियोम्स, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, उसको हमने माना हुआ है कि ये जी ट्रू ही होगा। ठीक है, जैसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री, अभी जो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, ट्रायंगल वाली, पैरेललोग्राम वाली, ये सारी क्या आती है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंडर में आती है। क्लास 10th में भी आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ोगे, तो उसमें देखिए 5 एक्सियोम्स हैं, 1 2 3 4 5 एक्सियोम्स हैं। ठीक है, जिनको हमने माना हुआ है, एक्सियोम मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, उनको हमने मान रखा है कि भाई ये ट्रू है। उस पे ये सारी की सारी आपकी क्लास 9th की ज्योमेट्री है, क्लास 10th की ज्योमेट्री है। ठीक है, तो उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, उसको हमने बस माना हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक एक्सियम का एग्जांपल दिया हुआ है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहा है कि भाई एक दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करा सकता हूँ। ये ऑब्वियस सी बात लग रही है देखने में, है ना? देख रहे हो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आपको बच्चों को? दिखाई दे रहा है? यस सर. ठीक है, ऑब्वियस सी चीज लग रही है ना ये, तो इसमें क्या गलत हो सकता है ना, आप सोच रहे हो। थर्ड देखिए पोस्टुलेट, देखिए एक्सियोम और पोस्टुलेट देखिए दोनों एक ही मीनिंग है उनका, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। पोस्टुलेट क्या था, पहले ज्योमेट्री के सेंस में यूज किया जाता था। ठीक है, आजकल देखिए इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सियोम ही बोल देते हैं उनको भी। ठीक है, देखिए थर्ड एक्सियोम क्या है, देखिए पोस्टुलेट क्या है, अ सर्कल में बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी एक सेंटर लेके और कोई भी एक रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक ऑब्वियस सी बात लग रही है।
ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए 2 इक्वल्स टू 2, इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या आपको? नो सर। ऑब्वियस लग रहा है आपको देखने में, है ना। इसको हमने देखिए इन रियलिटी जो मैथमेटिक्स में इसको माना गया है, ठीक है। कोई भी नंबर जो होगा वो खुद के इक्वल होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 2, ठीक है, यहाँ पे सेब है, एप्पल्स, आर 2 एप्पल्स इक्वल टू 2 ऑरेंजेस? नो सर। क्या 3, ठीक है, 3 चूड़ियाँ 3 टायर्स के इक्वल हैं क्या? नो सर। नहीं है ना, नहीं है ना। इन रियलिटी में आपसे बोल रहा हूँ, क्या 4, ठीक है, 4 टेबल जो हैं वो 4 कुर्सी के बराबर होंगे क्या? नो सर। ठीक है, तो इनके पीछे जो मीनिंग है वो हमने हटा रखी है। हमने ये माना है जो ये नंबर है ना, नंबर जो बेसिक जो एक तरह से स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स का, वो हमने माना हुआ है कि भाई कोई भी एक नंबर लेंगे उसमें हमें फालतू दिमाग नहीं लगाना, हमें बस इनको इक्वल मानना है, ठीक है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव एक्सियम। क्या बोलते हैं इसको? इसका भी नाम है बच्चों, इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव एक्सियम। कोई भी नंबर जो है वो खुद के इक्वल होगा, सिंपल एक्सियम है। कोई भी जो नंबर होगा वो खुद के इक्वल होगा। 0 जो है वो खुद के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं तो कोई बोल सकता है भाई 0 रिप्रेजेंट कर रहा है खाना ख़त्म हो गया, और एक 0 रिप्रेजेंट कर रहा है पैसे ख़त्म हो गए, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, तो ये 0 तो अलग अलग होंगे। बट मैथमेटिक्स में हम इतना दिमाग नहीं बोलते भाई, कहते हैं 0 जो है 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया था भाई पेनो, ठीक है, इटालियन मैथमेटिशियन थे ये, उन्होंने दिया था भाई कोई भी नंबर जो है वो खुद के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सियम है। तो एक्सियम समझ में आया? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है, प्रूफ नहीं देते हम उसका, ठीक है। कंजक्चर क्या होता है? कंजक्चर क्या होता है? which we believe to be true. नहीं, विच वी डू नॉट बिलीव टू बी ट्रू, हमको लगता है वो सही है मगर उसका अभी प्रूफ नहीं दिया गया है, ठीक है, वो अभी प्रूव्ड नहीं हो पाई है, ठीक है। अगर उसको हम प्रूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? कंजक्चर को अगर हमने प्रूव कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। कंजक्चर एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अभी तक हमें उसका पता नहीं चला कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, वो नहीं पता लगा, ठीक है, उसको होगा कंजक्चर। एक्सियम क्या होता है? उसको हम मान के चलते हैं भाई ये सही ही है। अगर ये सही नहीं मानोगे तो मैथमेटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उटपटांग चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्सियम कुछ मान के चलते हैं। अब देखिए आते हैं प्रूफ पे, मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को देखिए प्रूव या फॉल्स करने के लिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए कि वो ट्रू है कि फॉल्स, तो हम प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। प्रूफ आप सभी ने लिखे हैं, अभी जो पेपर हुआ है उन सभी में लिखे हैं ना कई बच्चों ने प्रूफ, गिवन टू प्रूव करा आपने, फिर प्रूफ लिखा। तो देखिए प्रूफ के भी प्रकार होते हैं बच्चों, कई तरह के प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अ प्रोसेस विच कैन एस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड प्योरली ऑन लॉजिकल आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ। एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की जो सत्यता, ठीक है, बताता है यूजिंग लॉजिकल आर्गुमेंट्स, उसको कहते हैं हम मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला प्रूफ देखिए, एक स्टेटमेंट है, देखिए कोई इन जनरल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कहा जाता है कि लड़कियाँ पेड़ नहीं चढ़ सकती, ये एक मैंने स्टेटमेंट दे दी। तो आपके हिसाब से बच्चों आपको क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है भाई, चढ़ सकती है, सही है ना। कोई हमारे स्कूल में कोई लड़की होगी जो, ठीक है, पेड़ पे चढ़ सकती होगी, तो मैं उसको दिखा दूंगा, ये देखो भाई इसको तो पेड़ पे चढ़ना आता है। तो ये देखिए हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया, क्या प्रूव किया हमने? इसको फॉल्स प्रूव किया बाय यूजिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो जिसने इसको काउंटर कर दिया, तो इस स्टेटमेंट को काउंटर करने वाली जो हमने प्रूफ दिया इसको क्या बोलेंगे? काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल, ठीक
ठीक है, ये मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए, इसको फॉल्स प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल दे दिया, ठीक है, कि हाँ भाई लड़कियां चढ़ सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो गई। तो देखिए यहाँ पे बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रूफ क्या होते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ ना, गिवन टू प्रूव लिखने के लिए बोलता हूँ मैं आपको, तो देखिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जैसे खाने का बेसिक इंग्रेडिएंट पता है ना आपको, होते हैं नमक डालना है, हल्दी डालनी है, ठीक है, धनिया डालना है। ऐसी प्रूफ के लिए भी होता है। देखिए जो पहली बात तो देखिए, प्रूफ करने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए कि क्या आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं गिवन वाली स्टेटमेंट लिखते हैं प्रूफ लिखने से पहले, लिखते हैं नहीं लिखते? आप में से कई बच्चों ने इस बार स्किप कर दिया लिखना उसको। पेपर में कभी भी देखिए प्रूव करने के लिए आए तो गिवन टू प्रूव अच्छे से लिखा करो कि उसमें गिवन क्या है, टू, ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है। तो देखिए सेकंड स्टेप वही बोल रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या ऑलरेडी दी गई है आपको थ्योरम में, ठीक है, या फिर हाइपोथेसिस, ठीक है, वो समझ के क्या क्या लिखा गया वो आप लिखोगे। उसके बाद देखिए प्रूफ लिखोगे आप, जिसमें आप स्टेटमेंट्स लिखते हो जो आप मान चुके हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर उसमें आप एक्सियम का एग्जांपल भी ले सकते हो, या फिर जो आपने थ्योरम पीछे आपने प्रूव करी है उसका आप यूज़ कर सकते हो। हमने किया था ना पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, याद है? हमने कुछ थ्योरम्स प्रूव करी, उसके बाद एक्सरसाइज में वो सारी थ्योरम्स हम अप्लाई करते गए। तो आप किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक जो ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरम है उसका यूज़ कर सकते हो प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आप कर चुके हो। जैसे ये देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये भाई क्या कह रहा है, जरा कोई समझाओ मेरे को, क्या कह रहा है ये? कोई है ऐसा बच्चा जिसको ये स्टेटमेंट ना पता हो? कोई है क्या भाई? अच्छा, ठीक है। तो ये किसी को इसका प्रूफ पता है, कैसे होता है ये प्रूफ? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करें पहले तो ये बताइए हम, ठीक है। एक ट्रायंगल दे दिया मैंने, कोई भी ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं भाई ABC, नाम रखना ज़रूरी है, ABC। ऐसे बिना नाम रखे भी बात बन जाती है हमारी इसकी, ठीक है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स जो हैं, इनको अगर आप सम करोगे तो आप इन, ठीक है, 180 डिग्री आपको मिलेगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए क्या करते हैं, सौरभ बताइए जरा एक बार, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या कैसे करते हैं इसको प्रूफ? सर हम नीचे वाली साइड का एक्सटेंड कर देंगे। नीचे वाली साइड एक्सटेंड कर देंगे? सर ABC लिखिए फिर। ये एक्सटेंड कर दोगे आप इसको, ठीक है। इसको ABC लिख देते हैं, Yes. इसको ABC लिख देते हैं, ABC, इसको लिख देते हैं भाई D, ठीक है। फिर Sir, C से भी extend करेंगे। Sir, C से भी extend कर लेंगे। C से भी एक्सटेंड कर लेंगे, ओके, ठीक है। इसको मान लेते हैं F। चलिए फिर Draw a parallel line from point A to DF. अच्छा, एक पैरेलल लाइन बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा जी, कर दी जी, बना दी। इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, GH रख देते हैं, इसका नाम GH। अच्छा, अब बताइए, तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, राइट? कंस्ट्रक्शन किया, यस सर। ठीक है। ड्रॉ GH पैरेलल टू DF, ठीक। तो आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब आपको क्या क्या चीज़ें पता है यहाँ पे। GH इज़ पैरेलल टू DF, ठीक है। अच्छा, और बताइए, इसमें आपको प्रूव करना है सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, टू प्रूव
एंगल, इसको 1 2 3 नाम देता हूँ मैं, 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए कई बच्चों ने इस पेपर में क्या किया है, बिना शेप बनाए चुपचाप बस एंगल 1 2 3 लिख दिया। आपको देखिए फिगर भी बनानी पड़ेगी एग्जाम में, जहाँ पे आप लिख रहे हो एंगल 1 2 3, मुझे कैसे पता लगेगा कि एंगल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है? ठीक, तो आपको ऐसे शेप बना के उसमें बताना पड़ेगा। अच्छा जी, तो प्रूफ में बच्चों कैसे प्रोसीड करेंगे बताइए। सर एंगल GAB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल HAC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इनका भी भाई नाम दे देता हूँ मैं, तो आपको इजी होगा बताना। इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं। अब बताइए, अब बताइए। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा जी, ये कैसे है बताइए, ये कैसे होगा? क्या आप कैसे बोल रहे होंगे, क्या होगा ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब ये एक प्रॉपर्टी है जो आप, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बच्चों, जो आप प्रूव कर चुके हो, मान के चल रहे हो कि ये ट्रू है, प्रूव टू बी। ठीक है, ये आप मान चुके हो कि ये ट्रू है, तभी आप इसका इस्तेमाल इसमें कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस थ्योरम है जिसका आपने इस्तेमाल किया, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी जिसका नाम है। उससे आपने कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है 180 डिग्री के इक्वल है। अच्छा, ठीक है, तो ये भी देखिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी और प्रूव होके ये थ्योरम बन चुकी है ये भी। ठीक है, ये 1। अच्छा, दूसरी बताइए, दूसरी स्टेटमेंट क्या यूज? एंगल इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसा क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, GH इज पैरेलल टू DF, दैट्स वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी आपने देखिए पिछली थ्योरम में लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर है, उसमें हम इसको प्रूव कर चुके हैं, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये देखिए दूसरी स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया जो पहले हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और एक और स्टेटमेंट आएगी इसमें, एंगल 5 जो है सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अच्छा, अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताइए हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सब्स्टिट्यूटिंग स्टेटमेंट 1 and 2 ठीक है, we तो have देखिए जो हमारी एंगल 1 प्लस earlier एंगल 2 statement थी, प्लस इसमें 4 की जगह, ठीक है, ठीक है, और ये 5 की जगह जो हमने इक्वल निकाला है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह लिख देंगे हम एंगल 2 प्लस एंगल 5 की जगह लिख देंगे ये एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री का होगा। अब ये देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 कहाँ के एंगल हैं, ये देखो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, है ना। तो ये आपने क्या किया, देखिए लॉजिकली इसको प्रूव कर दिया, लॉजिकली प्रूव कर दिया आपने इसको। ये आपने इस्तेमाल करी पिछली मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो आपने ऑलरेडी ट्रू प्रूव करी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो थ्योरम्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरी गुड। तो ये देखिए हमने प्रूफ लिखा है इसका। ठीक है, अब ये देखिए प्रूफ के प्रकार भी होते हैं कई। ये जो हमने प्रूफ लिखा है इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रूफ, ये डायरेक्ट प्रूफ में आता है बच्चों। ठीक है, हमने प्रीवियस एक स्टेटमेंट ली, फिर उससे एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला। ठीक है, कि भाई सारे एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल के। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट प्रूफ में आता है, सॉरी, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रूफ में आता है। और समझ लो इसको, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन डायरेक्ट प्रूफ द कंक्लूजन इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉजिकली कंबाइनिंग द एक्सियम्स डेफिनेशंस एंड अर्लियर थ्योरम। ये देखिए जो डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, आप जब उसको प्रूफ लिखते हो तो उसमें आप एक्सियम्स का इस्तेमाल करते हो, डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हो और अर्लियर थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे अभी हमने देखी क्या किया, लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करी, लीनियर पेयर वाली। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम जो होती है वो वाली देखिए हमने यूज़ करी है ना, 2 इसका इस्तेमाल किया। ठीक
ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हैं तब जाके कोई थ्योरम प्रूव होती है। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट प्रूफ होता है। एक होता है देखिए इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ होता है जी, सबसे पहला नाम देखिए उसमें आता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ये पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा है आपने? बच्चों आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाला प्रूफ किसी को याद है? रूट 3 इज इररेशनल, जिसमें हम प्रूव करते हैं रूट 3 या रूट 2 को, या फिर रूट 2 इज इररेशनल। Yes, sir. ठीक है, इसका प्रूफ हम कैसे करते थे? हम मान के चलते थे ना, जब हम उसका प्रूफ लिखते थे तो हम क्या करते थे? एज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल। ये अभी मैंने आपको पेपर होने से 1-2 दिन पहले कराया भी था, याद है? रूट 3 इज रैशनल। जो इसका प्रूफ होता है हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। इसको याद कर लो भाई, क्लास 10th में भी आ सकता है। ठीक है, पिछली बार आया था। उसके बाद देखिए आता है प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। कोई स्टेटमेंट है, अभी हम कर चुके हैं काउंटर एग्जाम्पल वाला, तो इनडायरेक्ट प्रूफ में काउंटर एग्जाम्पल का भी आता है, प्रूफ बाय गिविंग काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अभी हमने कितनी सारी स्टेटमेंट को No, sir. फॉल्स प्रूव किया है ना। ये देखिए कहाँ गई भाई, ऊपर ये देखिए सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, ये इसमें ये देखिए स्टेटमेंट्स थी, हमने इनको एक काउंटर एग्जाम्पल देके फॉल्स प्रूव कर दिया था। ठीक है, ये देखिए काउंटर एग्जाम्पल दिया था इस वाली स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो हमने इसके प्रूफ में देखिए ज़्यादा मेहनत नहीं करी, हमने चुपचाप एक काउंटर एग्जाम्पल दिया और वो फॉल्स प्रूव हो गई ना। तो यूजुअली देखिए काउंटर एग्जाम्पल जो है वो किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए और भी प्रूफ होते हैं, प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, प्रूफ बाय इंडक्शन, ये सब आपकी क्लास 11th का चीज़ हो जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस के लिए इतना काफ़ी है। डायरेक्ट प्रूफ जिसमें आप एक्सियम, डेफिनेशन एंड थ्योरम्स का यूज़ करते हो। ठीक है, और एक इनडायरेक्ट प्रूफ जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रूफ आता है और एक काउंटर एग्जाम्पल वाला प्रूफ आता है। ठीक है, तो ये देखिए आज का हम इसका समअप कर लेते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट जो होती है देखिए एक एम्बिगुअस भी हो सकती है। जो स्टेटमेंट एम्बिगुअस ना हो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट मानी जाती है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है या फिर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है या फिर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, एम्बिगुअस नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में देखिए एक्सियोम्स आते हैं। एक्सियोम्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए, एक्सियोम्स क्या होते हैं? एक्सियोम्स क्या होते हैं बच्चों? Self evident truth. सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, हमको मान के चलते हैं कि भाई ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेटमेंट्स आते हैं कंजक्चर्स। कंजक्चर्स क्या होते हैं जरा बताइए? Which are not proved yet. ठीक है, कंजक्चर्स वो होते हैं वो जो कि प्रूव नहीं हुए। कंजक्चर्स को हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर वो प्रूव हो जाती हैं, ठीक है, प्रूव हो जाती हैं तो क्या बन जाती हैं वो? थियरम्स। थ्योरम। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रक्चर होता है। मैथमेटिकल Theorem. प्रूफ देखिए होता है डायरेक्ट प्रूफ और एक इनडायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ जो हम ऑब्वियसली करते हैं। इनडायरेक्टली प्रूफ देखिए जो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये जो 2 प्रूफ हैं ये बड़ी क्लासेस के लिए। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे फिर, तो आप क्लास 11th में चले जाओगे। ठीक है, तो ये आज का देखिए था डिस्कशन। और नेक्स्ट क्लास आपकी साइंस की है। Sir, पता नहीं